हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से लिटरेरी टर्म्स को कवर करेंगे। ये सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। डिफाइन अ सटायर। तो सटायर क्या होता है? ड्राइडन बहुत ही बड़े फेमस क्रिटिक थे, तो उनकी डेफिनेशन क्या है? अ लिटरेरी कंपोजिशन हुज प्रिंसिपल एम इज़ टू रिडिक्यूल फॉली और वॉइस। तो मतलब जो सिर्फ इस चीज़ को टारगेट करके लिखा जाए कि किसी की कमियाँ और किसी की बेवकूफ़ियों को बताना है। The true end of satire is amendment of voices by correction। तो जो सही में सटायर का एंड होता है कि मतलब उस कैरेक्टर में जो कमियां हैं वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। A healthy satire, good humored, exposes one's follies और vices। तो वही चीज़ है, एक अच्छा सटायर वही होता है जो उसकी कमियों को, उसकी बेवकूफ़ियों को क्या करे, उजागर करे, खोले। तो दैट इज़ कॉल्ड सटायर। What is a drama? Drama is a long literary composition in prose or verse, दोनों तरह से हो सकता है, developed through dialogues and action to be presented on a stage. While every other form of literature is complete in itself, drama remains incomplete without a stage. तो चाहे वो पोएम हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो ट्रेवलॉग हो, कुछ भी हो, तो वो आपने लिख दिया, ख़त्म हो गया। मगर ड्रामा तो स्टेज पे जाना ही चाहिए, अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ ड्रामा। What is a miracle play? Miracle play is basically a religious play. They deal with the lives of saints or the miracles performed by them. The life and martyrdom of a saint formed the central theme of a miracle play. What is a mystery play? The mystery play basically deal with the themes taken from the Bible. They present in a chronological order major events from the creation and fall of man through nativity, crucifixion, resurrection of Christ to the last judgment. What are morality plays? Morality plays are allegorical plays. They present on the stage personified virtues and vices. ओके, दे टीच यू, मॉरल देते हैं आपको लास्ट में एक, ठीक है। एलोगोरिकल प्ले होते हैं। एवरी मैन इज प्रेजेंटेड एज द हीरो। तो हीरो का नाम ही क्या है? एवरी मैन। मतलब कि हम ये हर आदमी की बात कर रहे हैं जो जो उसको पढ़ने जा रहा है। सैटन पर्सोनिफाइड एज वॉइस, ठीक है। गॉड और क्राइस्ट एज वर्च्यू। तो देखिए कैरेक्टर्स का नाम देखिए, एवरी मैन, हर आदमी की बात हो रही है। जो उसमें सैटन है उसका नाम क्या है? वॉइस। जो उसमें अच्छा कैरेक्टर है, मतलब कि गॉड है, उसका नाम क्या है? वर्च्यू। और डेथ का नाम क्या रख दिया है? रिवॉर्ड ऑफ सिन। तो देखिए एलेगरी साफ साफ झलक रही है यहाँ पे। व्हाट आर कॉल्ड इंटरल्यूड्स? तो इंटरल्यूड्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का नाम था एरिस्टोटल्स थ्योरी। तो उसमें मैंने आपको पूरे का पूरे इंटरल्यूड्स और क्या क्या एरिस्टोटल ने थ्योरी दी थी उन सब के बारे में बताया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। द इंटरल्यूड्स वर जनरली शॉर्ट इंटरटेनमेंट्स इंसर्टेड विद इन अ प्ले, विद इन अ लॉन्गर प्ले एंड और एमिट्स some other festivities or festivals. Their primary function was to entertain the audience by humor or even by farce. तो मजाक उड़ा के कैसे भी करके बस उनको एंटरटेन करना था। बाद में इतने फेमस हो गए थे कि लोग सिर्फ इंटरल्यूड देख के चले जाते थे, जो लॉन्गर प्ले होता था उसको देखना ही छोड़ दिया। What is a tragedy? The tragedy is a tragic story of a good or great man who, on account of a slight flaw, उसके कैरेक्टर में क्या होता है? स्लाइट फ्लॉ होती है, कोई ना कोई कमी होती है छोटी सी इन हिज कैरेक्टर। जैसे कि अगर हम मैकबेथ के कैरेक्टर में जो उसका जो फ्लॉ था वो क्या था? ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशन करना, ठीक है। पासेस थ्रू अ हॉरोइंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस। तो जो कि उस कैरेक्टर की जो जर्नी होती है उसको ले जाता है बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस की तरफ, और फाइनली मीट्स हिज डूम एंड डेथ। तो बर्बादी और फिर सीधे डेथ। हाउ डज एरिस्टोटल डिफाइंस अ पोएट्री? इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट, ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड नॉट ऑफ नरेशन, थ्रू पिटी, फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। तो दिस वॉज द डेफिनेशन बाय एरिस्टोटल ऑफ ट्रेजेडी। याद रखिएगा इसको। What is meant by catharsis? Catharsis means cleansing of heart from the harder passions of arousing the feelings of fear and pity through the suffering and death of a tragic hero. मतलब आपके क्या हो रहा है? दिल साफ हो जा रहा है। कैसे? हार्डर पैशन अराउज हो रहा है। कब अराउज हो रहा है? जब आप सफरिंग देखते हो और डेथ देखते हो किसकी? किसी ट्रेजिक। What is hamartia? Hamartia is the tragic flow
हेमर्शिया क्या होता है, वही मैंने जिसकी ट्रेजिक फ्लॉ की बात की थी, बस वही सिंपल सी छोटी सी कोई गलती। अगर मैं रावण की बात करूँ तो उसके अंदर क्या कमी थी, उसका घमंड, तो वो हेमर्शिया था। जैसे कि अगर मैं हेमलेट की बात करूँ तो उसके अंदर क्या कमी थी, वो चीज़ों को क्या करता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, टालता जाता था, करके ख़त्म नहीं कर रहा है, बस वो खींच रहा है उसको, ये उसकी कमी थी। तो जो एक छोटी सी सिंपल सी कमी होती है, डैट इज कॉल्ड हेमर्शिया। याद रखिएगा डेफिनेशन। इन द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक हीरो हु इज बेसिकली अ गुड एंड ग्रेट मैन, बेसिकली ही इज गुड और ग्रेट मैन बट ही हैज़ अ स्लाइट फ्लॉ, बस छोटी सी कमी की वजह से वो अपनी बर्बादी की तरफ चला गया। दिस ट्रेजिक फ्लॉ बिकम्स द कॉज ऑफ हिज फॉल, डूम एंड डेथ। What is meant by peripeteia? What is that? Peripeteia means sudden change in the fortune or position of the hero from good to bad or high to low. तो जनरली वो high to low ही होता है, ठीक है। कहाँ वो राजा महाराजा होता है और सीधे आके बर्बाद हो जाता है, मतलब उसकी मौत पे कोई रोता तक नहीं है। दिस रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हैपन्स ड्यू टू हेमर्शिया, और इसका रीज़न भी क्या है, बस उसके अंदर की छोटी सी कमी, हेमर्शिया इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। वॉट इज मेंट बाय कैटास्ट्रॉफी, वही बर्बादी को ही क्या बोलते हैं, कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। द फाइनल एंड ऑफ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी, मतलब कि डेथ। एटलीस्ट डूम तक तो वो कैटास्ट्रॉफी है, डेथ होगी तो बात ही खत्म हो गई। एट दिस पॉइंट द हीरो और द हीरोइन ऑफ द हीरोइन और बोथ मीट देयर ट्रेजिक डेथ। द ट्रेजिक एंड कम्स थ्रू हेमर्शिया एंड प्रिपेटिया। तो कमी होती है इसलिए डाउनफॉल होता है, और फिर लास्ट में कहाँ भाई साहब पहुँचते हैं, कैटास्ट्रॉफी की तरफ। इन तीनों वर्ड्स को आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय रिकॉग्निशन इन अ ट्रेजेडी, तो रिकॉग्निशन क्या होता है, इन अ ट्रेजेडी द हीरो रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ डिसेप्शन और इल्यूजन, तो उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, वो किसी तरह के धोखे में रहता है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा। ग्रेजुअली ही इमर्जेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ इल्यूजन बट बाय देन इट इज़ टू लेट टू रेक्टिफाई हिज एरर, तो इसको बाद में अपनी गलती का एहसास तो होता है, मगर तब तक क्या हो जाती है, बहुत लेट हो जाती है, जिसमें वो अपनी गलती को रेक्टिफाई कर पाए, सुधार कर पाए। जैसे कि मुझे यहाँ पे साफ साफ कैरेक्टर याद आ रहा है ओथेलो का। उसको बाद में पता चलता है कि ये पूरा का पूरा जो गेम हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपनी बीवी तक को मार डाला, दैट इज़ इयागो की वजह से, ठीक है। अगर आपने ओमकारा देखी होगी तो सैफ अली खान की वजह से अजय देवगन ने सबको मार डाला, ठीक है। विवेक ओबराय को भी मारा था, मगर हाँ करीना कपूर को, इसको मारा, और रीज़न क्या था, इयागो था, सैफ अली खान था, लंगड़ा त्यागी था, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब तक उसको पता चलता है तब तक सब चीज़ बर्बाद हो चुकी होती है, उसको ठीक नहीं कर सकता वो। दिस रियलाइजेशन ऑफ रियल फैक्ट्स इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। व्हाट इज अ सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी मीन्स टॉकिंग टू वंस सेल्फ और लाउड थिंकिंग, या तो आप खुद से बात कर रहे हो, जब भी आप लाउड थिंकिंग कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी बोलते हैं। अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज सीक्रेट थॉट्स एंड फीलिंग्स so loudly that the audience can hear him out, but other characters on the stage are supposed not to hear him, ठीक है। तो सोलिलोक्वी में वो अपने सीक्रेट थॉट बोलता है, मगर उसको वो ऑडियंस से डायरेक्ट बात कर रहा है, मगर कि कैरेक्टर्स उसको स्टेज पे नहीं सुन सकते हैं, दूसरे वाले। व्हाट इज अ मेलोड्रामा, मेलोड्रामा और हॉरर प्ले इज अ क्रूड टाइप ऑफ ट्रेजेडी। In this type of tragedy, sensational scenes of violence, cruelty, murders, bloodshed, and physical atrocities predominate. तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट में। What is a comedy? A tragicomedy is an artistic combination of both tragedy and comedy. It develops as a tragedy to a point of climax and then takes a happy turn and finally ends into a हैप्पी डिनाउमेंट। अब डिनाउमेंट क्या होता है, बस ठीक इसी के नीचे। व्हाट इज मेंट बाय डिनाउमेंट, द कंक्लूजन ऑफ अ कॉमेडी इज कॉल्ड डिनाउमेंट। तो कॉमेडी का जो एंड होता है दैट इज जनरली अ मैरिज, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिनाउमेंट बोलते हैं। हेयर ऑल द ऑब्स्टिकल्स, तो जितनी भी परेशानियां और टैंगल्स होते हैं, दे कम इन द पाथ ऑफ ट्रू लव, जो कि ट्रू लव के बीच में आते हैं, आर रिजॉल्व हो जाते हैं। द लवर्स गेट हैप्पीली मैरिड। ओके, अब मैरिड के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। तो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लव्ड इट, थैंक यू सो मच।